हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे पहले तो हमें एक चौकी ले लेनी है, जिस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है। फूलों का आसन देते हुए सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी को विराजमान कर लेते हैं। यदि गणेश जी नहीं है तो सुपारी के रूप में भी आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी के साथ साथ हनुमान जी के आराध्य को भी चौकी पर जरूर विराजमान करें। श्री रामचंद्र जी के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्री रामचंद्र को विराजमान करने के बाद हमने यहाँ हनुमान जी को भी चौकी पर विराजमान कर लिया है। घर में हनुमान जी की पूजा का होना मतलब घर में दोषों का निवारण होना होता है। तो अब हम एक पात्र में जल भर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जयंती 2 अप्रैल पूर्णिमा के दिन है और पूर्णिमा पर किया गया अनुष्ठान खाली नहीं जाता, लाख गुना होकर उसका फल हमें प्राप्त होता है। जल में हम कुछ विशेष चीजें डालें, जैसे कि एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी, थोड़े अक्षत, एक सिक्का, सभी को पात्र में डाल देंगे। हनुमान जी की पूजा ज्यादातर तभी की जाती है जब घर में कोई दोष हो, लेकिन हमें कुछ विशेष तिथियों में भी हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी घर के संचालक होते हैं। क्योंकि जब तक राम जी नहीं कहेंगे हनुमान जी अपना कार्य नहीं करेंगे। कई लोगों में यह भ्रांति रहती है कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं। ये मानते हैं कि हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल एक तरीके से हनुमान जी की पूजा औरतें नहीं कर सकती हैं। केवल हनुमान जी का चोला ही औरतें नहीं चढ़ा सकती, बाकी वे हनुमान जी की आरती कर सकती हैं, दिया जला सकती हैं, भोग चढ़ा सकती हैं। ये सभी कार्य स्त्री कर सकती है। संसार में कोई भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से बजरंग बली की पूजा करते हैं तो बजरंग बली उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। पूजा करते समय स्त्री या पुरुष नहीं देखना चाहिए, बस करने वाले का भाव देखना चाहिए। तो हनुमान जयंती पर आप प्रसाद में संतरी बूंदी भी ले सकती हैं, मोतीचूर के लड्डू भी ले सकती हैं, सफेद बतासे भी ले सकते हैं, क्योंकि बताशे मंगल का प्रतीक है, तो इसीलिए बताशे भी ले सकते हैं। और आप गुड़ चना भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूजा को संपूर्ण करने के लिए दक्षिणा भी रख दी है। अब मैं जलाती हूँ यहाँ पर देसी घी का दिया, क्योंकि आप पूजा अकेले कर रहे हैं तो देसी घी का दिया आपकी पूजा का साक्षी बनेगा। तो इसलिए पूजा में हमेशा दिया जलाना जरूरी होता है। तो जिस रंग से हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है वह सिंदूर संतरी रंग का होता है। तो उस संतरी रंग के सिंदूर को हम यहाँ प्लेट में ले लेते हैं और जैतून का या चमेली का तेल आप ले, जिससे हनुमान जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो तेल और सिंदूर हनुमान जी की पूजा में जरूर ही समर्पित करें। चोला चढ़ाने से आपके सभी कष्ट और परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर हनुमान जयंती पर यह एक छोटा सा उपाय करते हैं, जिससे बड़े से बड़ा रोग भी छूमंतर हो जाएगा। यह बहुत ही आजमाया हुआ उपाय है। हम 11 पत्तों पर जय श्री राम लिखेंगे या फिर हम सीता राम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पत्ता ले लिया है। पत्ते को हम पहले दिन ही तोड़ लाएंगे, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पत्ता तोड़ना वर्जित है, क्योंकि किसी भी पेड़ के पत्ते हम पूर्णिमा के दिन ना तोड़े। तो उस दिन हम पत्ते ना लेकर पहले दिन ही हम पत्ते लाकर थोड़ा गीला करके रख लें। फिर हम उस पर राम भी लिख सकते हैं, और थोड़ा बड़ा पत्ता हो तो सीता राम लिखें, जिससे आपके भारी से भारी रोग समाप्त होते चले जाएं। तो यह आजमाया हुआ उपाय है। 11 पत्तों की मालाएं आप इस तरीके से बनाएं। राम मैंने सभी पत्तों पर लिख दिया है। सिंदूर कलाई में 11 पत्तों को इस प्रकार बांध लें कि वह एक माला बन जाए। माला को आप अपने पास के किसी हनुमान मंदिर में भी चढ़ा सकती हैं या फिर अपने घर के मंदिर में भी चढ़ा दें। हनुमान जी प्रसन्न ही तब होते हैं जब राम का नाम ही लिया जाए। हनुमान जी की पूजा में कपूर का जलाना समझो दोषों को समाप्त करना होता है।
तो दोषों को समाप्त करने के लिए हम यहाँ पर पूजा में कपूर जलाते हैं, क्योंकि जो भी विघ्न बाधा यदि पूजा में होती है तो कपूर द्वारा उसे हम समाप्त कर सकते हैं। तो कपूर में मैं यहाँ पर 2 लौंग डाल रही हूँ। फिर यहाँ पर हम हनुमान चालीसा की किताब का भी पूजन करते हैं। घर का जो भी सदस्य हनुमान चालीसा की पुस्तक पढ़ेगा उसके सभी दोष दूर होते चले जाएंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले मैंने घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा लिया है, क्योंकि कोई भी घर में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए जब हम हनुमान चालीसा की पूजा कर रहे हो। यहाँ पर मैंने तुलसी की माला ले ली है, जिससे मैं श्री राम जी का जाप करूंगी, क्योंकि 108 की यह माला होती है। तो पूजा में हमें 108 बार तो श्री राम जी का जाप करना ही होता है। यदि आप पर तुलसी की माला नहीं है तो आप हाथ पर ही गिनकर राम जी का जाप कर सकते हैं, लेकिन राम जी का जाप हनुमान जी की पूजा में अवश्य ही करें, जिससे हमें उस पूजा का लाभ दुगना प्राप्त हो। हनुमान चालीसा को आप 11 बार भी पढ़ सकते हैं और 100 बार भी, क्योंकि जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटे बंधी महासुख होई। यदि किसी व्यक्ति ने सुबह से लेकर शाम तक यदि 100 पाठ हनुमान चालीसा के कर लिए, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। हनुमान चालीसा की ताकत वही जानता है जो हनुमान चालीसा प्रतिदिन करता है। हनुमान चालीसा के बाद आप बजरंग बाण जरूर करें। बजरंग बाण समाप्त करने के बाद आप हनुमान जी की आरती भी घंटी बजाकर जरूर करें। फिर हनुमान जी के समक्ष बैठकर होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। तो एक बार श्री राम का जयकारा जरूर लगाएं। जय श्री राम।